नमस्कार दोस्तों, मैंने बहाली को लेकर के एक अपडेट आपको दिया था। जिस अपडेट पे मैंने कहा था कि सरकार जो है वो नई भर्ती प्रक्रिया जो है वो बीटीएससी कमीशन जो है, बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन, उसके माध्यम से 7वें चरण की बहाली प्रक्रिया जो है वो शुरू कर सकती है। उसके बाद आपके बहुत सारे कमेंट आए हैं, लिहाजा ये आपकी परेशानी है और सारे लोग परेशान हैं, इसलिए ऐसे जो सिचुएशन है वो क्रिएट हुए हैं और मैसेज आ रहे हैं। लेकिन बीटीएस कमीशन जो है, आयोग जो है, उसकी बातें निकल के क्यों आई? देखिए, नई भर्ती प्रक्रिया पहली बार हो रहा है बिहार के अंदर कि शिक्षक जो बहाली प्रक्रिया होगी वो ऑनलाइन होगी, ऑनलाइन के माध्यम से, यानी सॉफ्टवेयर के माध्यम से। ये पहली बार हो रही है। इसके पहले जो बहाली प्रक्रिया होती थी वो पर्ची में होती थी। पर्ची समझते हैं ना? अब हमारे बहुत सारे साथी जो है वो नाराज हैं, उनको थोड़ा डीप बताने की आवश्यकता है। तो ये जानकारी जो है मैं थोड़ा आपको अब अच्छे से दे रहा हूँ, और इस बात को हमारे सारे साथियों को जरा ध्यान से सुनने की जरूरत है। पहले मैं आपसे कहूंगा कि एक वीडियो है, पहले इस वीडियो को आप सुने। उपलब्धि तो तुलना कर लीजिए, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। नौकरी भी मिलेगा और स्वच्छता के साथ नौकरी मिलेगा। तकनीकी सेवा आयोग उस काम को कर रहा है। दरअसल इस वीडियो में दो बातें कही गई है। पहले जान लीजिए कि ये जो है नीरज झा जी, ये जेडीयू के विधायक हैं और इन्होंने बहाली को लेकर के दो स्टेटमेंट दिए। इन्होंने कहा कि स्वच्छ तरीके से बहाली प्रक्रिया की बात, जी हां, स्वच्छ तरीके से बहाली प्रक्रिया की बात। दूसरी बात इन्होंने कहा, तकनीकी चयन सेवा आयोग जो है, तकनीकी सेवा आयोग के माध्यम से बहाली, तकनीकी सेवा आयोग जो है वो इस पे काम कर रहा है। अब हमें इन दो पहलू को समझने की जरूरत है दोस्तों। मैं कोई सा भी वीडियो आपके सामने अगर अपडेट रखता हूं तो मेरा कोई ऐसा इंटेंशन नहीं है कि मैं आपको गलत जानकारी दूं, और ना तो बहाली मेरे माध्यम से हो सकता है, ना आपके माध्यम से हो सकता है। सरकार जो है वो बहाली प्रक्रिया आगे बढ़ाएगी, लेकिन हमें जो तेजी है हर पहलू को जानने का, और हम जो टिप्रेस होते हैं, लिहाजा मुझे ये सारे इंफॉर्मेशन जो है आपको देने पड़ते हैं। एक हमारे साथी बहुत भद्दा कमेंट किए थे और वो शायद मुझे कह दिए थे कि हम एफआईआर करेंगे। स्वागत है मेरे दोस्त, नजदीकी थाना में जाइए और एक एफआईआर दर्ज कराइए मेरे ऊपर। खैर, दरअसल उन भी साथी को कहूंगा, मैं जान रहा हूं कि प्रॉब्लम हमारी क्या है और क्यों ऐसे बातें जो हैं वो हमारे सामने आ रही है। अब हम मुद्दे पे आते हैं दोस्तों। स्वच्छ तरीके से प्रक्रिया की जो बात कही गई है, इसका मतलब है कि सरकार जो है वो तकनीकी सेवा आयोग के माध्यम से सरकार है जो ऑनलाइन बहाली प्रोसेस के सॉफ्टवेयर की तैयारी कर रही होगी, और उस सॉफ्टवेयर में तमाम जो प्रावधान है, विगत दिन पहले कैबिनेट में भी इस बात को रखा गया था और कहा गया था कि सॉफ्टवेयर पे काम चल रहा है। तकनीकी सेवा आयोग के अंडर में ही ये सॉफ्टवेयर के जो काम है वो हो रहे होंगे, और सरकार जो है उसमें, उस सॉफ्टवेयर में पूरी जो अभी तक जो ऑफलाइन पर्ची के माध्यम से बहाली होती थी, उन सारी कमियों को दूर करके और अच्छे तरीके से सॉफ्टवेयर में तमाम बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए और इस पे समीक्षा जो है वो पूरी तरीके से बीटीएससी कमीशन के माध्यम से जो है वो करने की बातें जो है वो हो सकती है। दूसरी बात कि सरकार जो है वो बहाली का पूरा प्रोसेस तकनीकी सेवा आयोग को दे दे, और अगर पूरा का पूरा तकनीकी सेवा आयोग को नहीं देती है तो सॉफ्टवेयर जो हमारे बहाली के प्रोसेस के जो प्रावधान है, उस सॉफ्टवेयर पे तमाम जो काम हो रहे हैं उसके प्रोसेस जो है वो तकनीकी सेवा आयोग के माध्यम से हो सकते हैं। और ये बात आप समझिए, सरकार अपने पूरे प्लानिंग को, शिक्षक भर्ती प्रक्रिया को गुप्त रख रही है, क्योंकि आप देखे हैं कि मुख्यमंत्री के जैसे बयान आ गए थे, उनके स्टेटमेंट आए थे,
उसके बाद से सरकार के जो विभाग हैं वो कोई भी स्टेटमेंट देने से हिचक रहे हैं। ये नीरज झा जी जो जेडीयू के विधायक हैं, ये दरअसल ये भी बात को हाइड ही किए हैं। बस उन्होंने ये कहा कि तकनीकी सेवा आयोग इस पे काम भी कर रहा है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि बहाली जो है वो तकनीकी सेवा आयोग जो है उसी के माध्यम से कंप्लीट होगी हमारी नई भर्ती प्रक्रिया बिहार में, लेकिन इससे भी दोस्तों कहीं ना कहीं हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। जब सरकार ने कई आयोग का नाम जिक्र जो है हमारे अखबारों के माध्यम से हमें जो सूचित किया, आपको जो सूचित किया, जिसमें बीएसएससी, बीपीएसएससी तो नहीं, सिर्फ बीपीएससी की बात आई थी, और उसके बाद बीएससीबी बोर्ड का भी जिक्र आया था, लेकिन सरकार ने अभी तक ये चीज जो है वो क्लियर नहीं की कि किस आयोग के माध्यम से बहाली करेंगे, और उसी में एक बीटीएससी कमीशन की बात आ गई। तो इस बात को हम पूरी तरीके से खारिज कर दें ऐसा प्रतीत नहीं होता है। और अगर बीटीएससी कमीशन के माध्यम से हमारे सॉफ्टवेयर की पूरी प्लानिंग जो ऑनलाइन की है अगर वो हो रही है तो सरकार इन बातों को हमें ओपनली तो कहेगी नहीं। तो ये कहीं ना कहीं ये जो बात है कि हो सकता है कि बीटीएससी जो कमीशन की बात है, सरकार हो सकता है कि हमारी बहाली का पूरा जो प्रोसेस है, पूरा कंप्लीट प्रोसेस, वो हो सकता है कि बीटीएससी कमीशन से ना करे, लेकिन सॉफ्टवेयर के पूरे जो ढांचा का स्ट्रक्चर है, इस बात को हम पूरी तरीके से दरकिनार नहीं कर सकते कि सरकार जो है वो उसको इग्नोर कर सकती है। और सरकार जो है वो जो बीटीएससी कमीशन की बात आई है वो बिल्कुल ही निराधार हो सकती है। हम ये भी तो देख सकते हैं कि नीरज झा जी ये स्टेटमेंट क्यों दिए, वो कुछ और भी बोल सकते थे। बहुत सारे लोग बहुत सारी जानकारी दे रहे हैं। आप एक बात को समझिए, ये आरजेडी के विधायक नहीं हैं, ये जेडीयू के विधायक हैं। जेडीयू के नेता के ही चलते नियमावली पे मुहर नहीं लगी है, नाम मात्र का मुहर लग के रखी हुई है। जेडीयू के ही नेता नीतीश कुमार ने बहाली को रोक रखे हैं, और जेडीयू के ही विधायक इस बात को बीटीएससी कमीशन जो है इसकी बातें कर रहे हैं। तो हमारा जो काम होता है दोस्तों आपके सामने ना, उन बातों को कम से कम आपके सामने रख दो। इसकी विस्तृत जो अपडेट होगी दोस्तों आपको वो लाइव में नाइट में मैं आपको बताऊंगा। हमारे साथी आप परेशान मत रहो दोस्त। हम जानते हैं कि हालात जो बिगड़े हैं इसलिए ये परेशानी जो है वो दोस्त हमारी बढ़ी है, लेकिन हर बात को हम दरकिनार कर दें। हमेशा से मैंने इस बात पे ध्यान दिया है कि कम से कम आपको उन पहलू से अवगत कराएं। और भले हम शिक्षक बनने जा रहे हैं लेकिन हमारी मानसिकता जो है वो बहुत तुच्छ है दोस्तों, ये बातें जो है वो खारिज नहीं की जा सकती। तो इस बात को ध्यान में रखना है। और ये जो बीटीएससी कमीशन है आज इसकी पूरी विस्तृत चर्चा में नाइट में आपके सामने लाइव डिबेट में करूंगा, और आप अपने कमेंट्स के माध्यम से पूरे सवाल कीजिएगा दोस्तों। मेरा कोई मोटो नहीं है कि आप डीमोटिवेट हो जाए, आपके ध्यान है वो भटक जाए। हाँ, आप ये कर सकते हैं, आपको परेशानी होती होगी दोस्तों तो बेहिचक दोस्त, जिस भी काम से हमें परेशानी होता है उस काम से हमें दूर होना चाहिए।